पांचवें चरण तक चुनाव पहुंच चुके हैं देश में। कश्मीर में भी बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान परस्तों और आतंकवादियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। चुनाव से 2 दिन पहले कश्मीर में 2 आतंकी हमले हुए हैं। अनंतनाग में हुए हमले में पति पत्नी की गोली मार दी गई है। यहां 25 मई को मतदान होना है, जबकि कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता की हत्या हो गई। यहां हुए चुनाव में 48% वोटिंग हुई है, यानी कि बम्पर वोटिंग हुई है। यहां पर कश्मीर की जनता हर गोली का जवाब वोट डालकर दे रही है। वहीं सियासत चमकाने वाले घाटी के नेता अब भी सियासी खेल खेल रहे हैं। चौबीस के चुनाव के बीच कश्मीर में आज कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ पूर्व सरपंच एजाज अहमद के घर मातम पसरा है। इनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। जनाजे में हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। उसके घर में भी बीवी है और बच्चे 3 छोटे छोटे बच्चे 3 हैं। तो यहाँ इस गांव में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया उसने। गरीबों का मसीहा था वो। श्रीनगर, शोपियां, जम्मू में आतंकी हमलों के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या की गई पाकिस्तान के गद्दारों के द्वारा उनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी ओर जयपुर के इस परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस परिवार के लोग कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने इन पर पीछे से अचानक हमला बोल दिया। आपको बता दें कि कश्मीर में 18 मई की रात 1 घंटे के भीतर ही 2 आतंकी हमले हुए। पहली घटना अनंतनाग के पहलगाम के पास एक ओपन टूरिस्ट कैंप की है, जहां जयपुर से आए पति पत्नी को आतंकियों ने निशाना बनाया। महिला का नाम फराह और उसके पति का नाम तबरेज है। तबरेज की हालत गंभीर बनी हुई है। वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उनका। सर, कब गए थे परिवार के सदस्य यहाँ से घूमने के? 13 तारीख को। 13 तारीख को गए। कब? कल रात को ही? कल हादसा हुआ 9:30 बजे। इस घटना के कुछ देर बाद शोपियां के हिरपोरा में रात करीब 10:30 बजे आतंकियों ने लोकल बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। घाटी के पाकिस्तान परस्त नेता चुनाव के दौरान हुए इन आतंकी हमलों की निंदा करने की बजाय राजनीति पर उतारू हैं। टेररिज्म अभी भी हमारे यहाँ कायम है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या ये टेररिस्ट ने मारा है या हमारे लोगों ने मारा है? पहलगाम में कुछ टूरिस्ट पे हमला हुआ है। इट इज इफेक्टिंग आवर हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको ये टारगेट कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इतनी वीक क्यों थी? आप इतना सिक्योरिटी लैप्स क्यों है कि अचानक से इतने अटैक्स हो रहे हैं? अगर यहाँ टॉप मिनिस्टर आके रिव्यू मीटिंग करते हैं तो यहाँ ये अटैक्स कैसे हो रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं ये जानबूझ के सिक्योरिटी में लैप्स कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत हो जाए और वो जाके वोट नहीं करें। लोकतंत्र के महापर्व के बीच आतंकियों की गोलियां बता रही हैं कि उन्हें ये चुनाव रास नहीं आ रहे, जबकि कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन भी साफ माना जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस वक्त एक बगावत उठी हुई है। वहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर टेररिज्म का बाजार गर्म कर दिया। कामयाब नहीं हो पाएगा पाकिस्तान या उसके शरारती तत्व। आतंकी और उसकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को अब कश्मीर की आवाम ही अपने वोट की ताकत से जवाब दे रही है। आने वाले चुनावी चरणों में इसका अंदाजा देश के दुश्मनों को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे कश्मीर की जनता 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और देश के दुश्मनों को अपनी वोट की ताकत इस वक्त दिखा रही है।
आप ये आंकड़े देखिए, 2019 में शोपियां में केवल 4% मतदान हुआ था, लेकिन अब 2024 में बम्पर वोटिंग हुई है, यहां 48% वोट पड़े हैं। इसी तरह अगर पुलवामा की हम बात करें, आतंकग्रस्त रहे पुलवामा में 2019 में केवल 2% मतदान हुआ था। अब की बार 2024 में यहां भी 39% वोट पड़े हैं, जबकि अनंतनाग में 2019 में केवल 9% वोट पड़े थे और यहां इस बार 25 मई को चुनाव में जनता आतंकवाद को आईना दिखाएगी। Z News.